नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक राहु विशेष रूप से वृषभ राशि के लिए क्या फल देने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सच सुनना और सच को सहन करना जानते हैं तो ही मेरे वीडियो को देखना, क्योंकि यहां पर हो सकता है कि आपको मेरी बात बहुत अच्छी ना लगे। इस वजह से अगर आप कड़वा सच सुन सकते हैं तो मेरे वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा राधे राधे। चलिए, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आपको मिले होंगे, क्योंकि मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरहु को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसे लोग बहुत हैं जो अपने आप को भी शीतल कर रहे हैं और दूसरों को अपनी ओर प्रभावित कर रहे हैं, खाली अपने आप को एक्टिव बताने के लिए, और कुछ भी नहीं है। लेकिन सच थोड़ा सा कड़वा होता ही है। अभी आप देख रहे हैं कि वृषभ जो राशि है वो शुक्र की राशि है। मित्रों, वृषभ राशि में सर्वाधिक योगकारी यदि कोई ग्रह होता है तो वो होते हैं शनि। क्यों? इसका आधार क्या है तो सुनिए। ये लग्न स्थान, इसको एक अंक कहते हैं और इसको त्रिकोण भी कहते हैं। तो 1, 5 और 9 ये त्रिकोण ग्रह हैं और विशेष रूप से केंद्र, और ये केंद्र है, मतलब लग्न स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान और यहां पर कर्म स्थान, और ये पंचम और नवम को भी केंद्र में ही लेते हैं। तो सबसे खास बात आप ये समझें कि केंद्र में 2 राशियां हैं। कौन सी? मकर और कुंभ। ठीक है ना? तो इस चीज को पहले निश्चित कर लें कि जो भी वृषभ राशि वाले जातक किसी से प्रेम करते हैं, किसी से बहुत ज्यादा उनका लगाव है, तो ये बात 100% मान लेना कि वो प्रेम जो अभी नए रिलेशन का है, बढ़ रहा है, उसमें संबंध ज्यादा प्रभावित होंगे और ज्यादा प्रेम बढ़ेगा भी। क्यों? क्योंकि आपके आय स्थान में शनि है। अब आपने ये भी सुना होगा कि शनि जो है वो पंचम पर दृष्टि दे रहे हैं, तो ये कब तक शुभ है और कब तक इनकी अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी, तो मैं वो बता देता हूं। आप प्रेम में रहिए, रिलेशन में रहिए, वो अच्छी बात है, लेकिन रिलेशन में विवाह की चर्चा करना आपके लिए अशुभ कारक हो जाएगा। कारण सुनो, समझो और जानो। यहां से बैठा हुआ शनि आपके लग्न पर दृष्टि दे रहा है। ठीक है ना? लग्न स्थान से सप्तम स्थान में यहां पर वृश्चिक राशि है और ये मंगल वर्तमान में नीच के भी चल रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो यहां पर आप ये मान लें कि लिविंग रिलेशनशिप में रहना या थर्ड पार्टी रिलेशन में रहना वृषभ राशि के लिए श्रेष्ठ रहेगा, लेकिन रिलेशन में विवाह की चर्चा करना, यहां पर रिश्तों को कहीं ना कहीं आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इस बात का बहुत ध्यान देना। ये मैं बात कर रहा हूं उनकी जो लिविंग में हैं, जो प्रेम में हैं, वो इस बात को समझें, क्योंकि शनि यहां पर आय के मालिक होकर आपके केंद्र और त्रिकोण के भी मालिक हैं। इस वजह से सबसे ज्यादा जॉब के योग बनेंगे यह 2025 से 2026 के बीच। राजनीतिक क्षेत्र आपके लिए सबसे ज्यादा लकी रहेगा। राहु और केतु का स्थान विशेष रूप से राजनीतिक क्षेत्र में ज्यादा बली होता है। यह सुख स्थान है और यह कर्म स्थान है। सुख स्थान जनता का भाव होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी जनता में अगर छवि बना लेता है तो वो 100% कोई भी चुनाव लड़ ले, उसको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। ये बात ध्यान रखना। अब यहां से राहु की दृष्टि जो है, ठीक है ना, वो
द्वितीय भाव पर है और केतु की जो दृष्टि है वो अष्टम भाव पर है। ये बात 100% मान लेना। और यदि आप मैरिड लाइफ में हैं तो इस बात को समझ लेना कि मैरिड लाइफ का व्यक्ति थर्ड पार्टी रिलेशन की ओर अगर पहले से बढ़ा हुआ है तो जो स्थितियां बिगड़ी हुई थीं उन स्थितियों में अब सुधार हो जाएगा और थर्ड पार्टी रिलेशन की ओर वृषभ राशि वाला जातक बढ़ सकता है। इस बात का ध्यान देना। मैरिड लाइफ के लिए ये जो योग चल रहा है, समझ रहे हैं, ये जो मैरिड लाइफ के लिए योग चल रहा है, ये बात ध्यान रखना कि मैरिड लाइफ में यह जो समय है वो बहुत ही ज्यादा लकी श्रेष्ठ होगा, लकी होगा, प्रेममय होगा। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना, क्योंकि मैं यहां पर जो भी बोलता हूं वो डंके की चोट पर बोलता हूं, ध्यान रखना। यहां पर आपके जॉब के योग ज्यादा हैं, किसी कंपटीशन में भाग लेते हैं तो उसमें सफलता के चांस ज्यादा रहेंगे। आर्मी फोर्स अगर आप तैयारी कर रहे हैं 5 दिसंबर 2026 से पहले आपके जॉब लगने की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी। आप केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देंगे तो 100% सफल होंगे। ये बात ध्यान देना। शनि यहां पर दृष्टि दे रहे हैं पंचम भाव में, इसलिए विद्यार्थियों का पढ़ाई से थोड़ा सा मन यहां से केंद्रित नहीं होगा, पढ़ाई की ओर ज्यादा मन नहीं लगेगा। इस बात का भी ध्यान देना। साथ ही साथ मैं यहां पर आपको ये भी बता दूं कि वृषभ राशि के लिए ये जो आने वाला समय है वो बहुत ही ज्यादा लकी रहेगा। अब इसमें सबसे श्रेष्ठ क्या है उसे सुनो। जो वर्तमान के समय में लिविंग रिलेशनशिप में हैं वो ये जान लें कि कुछ राशियों के लिए 5 दिसंबर 2026 तक का समय 100% लकी होगा। सुनिएगा, वृषभ राशि, कुंभ राशि, वृषभ राशि, मकर राशि, इन राशियों में प्रेम ज्यादा बढ़ेगा। अगर ब्रेकअप चल रहे थे किसी कारणवश तो आप ये जानिएगा कि यहां पर कांटेक्ट के योग 100% केंद्रित होंगे। आप इस विषय को भी समझ लें कि यहां पर ये जो समय है ये वृषभ, कुंभ और मकर के लिए सबसे ज्यादा लकी साबित होगा। लेकिन अक्टूबर के महीने में आपके ब्रेकअप हो सकते हैं। इस बात का ध्यान देना। 2025 में अक्टूबर का महीना आपके लिए अच्छा नहीं है। दिसंबर के महीने की 15 तारीख के बाद विशेष रूप से ब्रेकअप के योग रहेंगे वृषभ राशि वाले जातकों के। उसके बाद 2026 में मित्रों जनवरी का महीना, जो कि 22 जनवरी से लेकर और 18 फरवरी तक का समय आपके लिए थोड़ा नेगेटिव रह सकता है। उसके बाद मित्रों आपका समय शुभ रहेगा, लेकिन जैसे ही विशेष रूप से मित्रों आप ये देखेंगे कि जून जुलाई का महीना आएगा तो यह आपके लिए थोड़ा नेगेटिव साबित होगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आपको पीड़ित ज्यादा करेंगी। कोई ऑपरेशन हो सकता है उस समय में, इस बात का ध्यान देना। और एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं का योग भी वो समय जून जुलाई के महीने में 2026 में ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके बाद इस बात का ध्यान देना मित्रों कि आने वाले समय में विशेष रूप से इस बात का भी आप ध्यान रखें कि आने वाले समय में आप ये देखेंगे कि नवंबर और दिसंबर 2026 में आप विदेश की यात्राओं की ओर ज्यादा भाग सकते हैं या विदेश जाने के योग बनेंगे। ऐसी स्थितियां उस समय में ज्यादा प्रभावित होंगी। एक और खास बात, कोई नया मकान, भूमि, वाहन के योग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे नवंबर और दिसंबर 2026 में। इस बात का विशेष ध्यान दें। अब यहां पर ऐसा नहीं है कि तलाक के योग नहीं बनते, मेरी बात ध्यान रखना। आपको पता है जब ग्रह अपनी स्थिति से कमजोर हो जाता है तो तलाक योग के भी निर्माण होते हैं। तो वृषभ राशि वाले वो जातक जो मैरिड लाइफ में है ये बात को समझ लें
कि आने वाले समय में मतलब नवंबर के महीने में यहां पर आपके तलाक के योग भी केंद्रित होंगे। इस बात का ध्यान देना, नवंबर के महीने में ऐसे योग रहेंगे जो कि आप इन स्थितियों को महसूस कर पाएंगे। तो नवंबर का महीना तलाक के योगों को केंद्रित कर देगा। साथ ही अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो इसमें आप 100% विजयी होंगे, जो कि 2025 में आपके लिए योग चल रहा है वो बहुत ही ज्यादा लकी है। लेकिन एक और कड़वा सच है जो आपको जरूर समझना चाहिए। मित्रों, वृषभ राशि का संबंध अगर सिंह राशि से है, वृषभ राशि का संबंध अगर मेष राशि से है, तो प्यार में पहले भी मेष और वृषभ के रिलेशन 2023 में ज्यादा बिगड़ गए थे, रोना पड़ा है। वृषभ राशि वाले जातक को प्यार में बहुत ज्यादा पीड़ा महसूस हुई है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मैरिड लाइफ में और थर्ड पार्टी रिलेशन में भी ऐसे योग रहे हैं जो मेष और वृषभ में ज्यादा पीड़ा सहन की गई है। और करेंट की स्थिति में आप देखें तो वृषभ राशि वाला जातक अपने रिलेशन के पीछे भाग रहा है, लेकिन उसे वो व्यक्ति नहीं मिल रहा है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, जिसे वो चाहता है, जिसे वो पाना चाहता है, लेकिन वही व्यक्ति उसको नहीं मिल पा रहा है। ऐसा वर्तमान में देखने को मिल रहा है। एक और खास बात, थर्ड पार्टी जो रिलेशन है उस रिलेशन में भी इस बात का ध्यान रखना, आने वाले समय में मतलब जुलाई के महीने में थर्ड पार्टी रिलेशन में भी ब्रेकअप हो सकते हैं। ध्यान रखना, थर्ड पार्टी रिलेशन में भी यहां पर वृषभ का संबंध धनु से हो या वृश्चिक से हो, थर्ड पार्टी रिलेशन में अगर संबंध है, चाहे वो मेष राशि से ही क्यों ना हो, आप ये ध्यान रखना कि उस समय में आपके ब्रेकअप हो जाएंगे, ब्रेकअप होंगे और फिर थोड़े समय बाद आपका रिलेशन फिर जुड़ जाएगा। ये भी ध्यान रखना। अब खास तौर पर किस किस स्थिति के लिए ये समय लाभकारी है, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको प्रेम जैसी स्थितियों में उलझना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। मैं तो वही बताऊंगा जो गोचरीय सिद्धांत कह रहा है, लेकिन मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे प्रेमी, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, आप अगर सफल होना चाहते हैं तो आप अपने शिक्षा पर ध्यान दीजिए, आप अध्ययन पर ध्यान दीजिए। आपको अगर सफल होना है तो ध्यान रखना, क्योंकि शनि पंचम पर दृष्टि देकर आपको भ्रमित ज्यादा करेंगे और ये तो 3 जून 2027 तक रहने वाले हैं। तो अगर आप वृषभ राशि के हैं, किसी कार्य पर शोध कर रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखना, पढ़ाई से मन भटकेगा ज्यादा, बहुत ज्यादा मजबूरियों का सामना भी करना पड़ेगा आपको, घर के कामकाज को लेकर भी चिंताएं बढ़ेंगी। इस बात का ध्यान रखना। अगर आप घर में उलझ गए या आप किसी कार्य में उलझ गए तो पढ़ाई आपकी पूरी नहीं होगी, बाद में आप पछताएंगे। क्यों? क्योंकि मित्रों, यहां पर जो दृष्टि शनि दे रहे हैं ये पंचम भाव है, और पंचम पर शनि विशेष रूप से गर्भपात का भी योग बना देते हैं, लेकिन जब वो सूर्य के साथ में दृष्टि देते हैं तब ऐसा होता है। लेकिन शनि के द्वारा पंचम पर दृष्टि होने से ऑपरेशन से डिलीवरी होती ही है, और आज के समय में तो ऐसा विशेष रूप से ज्यादा होने लगा है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि ये कड़वा सच है। आप अपने स्वभाव में भी इस समय में परिवर्तन लाएं, क्योंकि वृषभ से वर्तमान के समय में तीसरे भाव में मंगल चल रहे हैं। मंगल यहाँ पर कारक होते हैं। अगर आप लोभ में, लालच में अगर किसी से जुड़ रहे हैं तो आप धोखा खा जाएंगे, बाद में आपको रोना पड़ेगा। इसके सिवा आपके पास में कोई चारा नहीं होगा। एक और खास बात,
वृषभ राशि वाला जातक भावुक ज्यादा होता है और 2024 में भावुकता में वृषभ राशि वाले जातक को रोना पड़ा है। वृषभ सिंह में रिलेशन ज्यादा खराब हुए हैं 2024 में। वृषभ सिंह में, वृषभ विशेष रूप से मीन में और वृषभ वृश्चिक राशि में भी रिलेशन बहुत ज्यादा पीड़ित देखे गए हैं और वृषभ मेष में तो स्थितियां काफी बिगड़ी हैं, पार्टनर ने रुलाया बहुत है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि ऐसे योग आगे नहीं होंगे। ये बात ध्यान रखिए, आप केवल मीठा सुनना चाहते हैं तो मेरे पास में मीठी गोलियां नहीं हैं और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भाई कड़वा सुन लो, आपकी सेहत सही रहेगी। क्योंकि आप इस विषय को भी समझें कि जब भी कोई ग्रह अष्टम पर दृष्टि देता है तो वहां पर बात होती है स्वास्थ्य की। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब स्वास्थ्य की ही क्यों बात हो तो इस विषय को समझो कि केतु यहां से आपके अष्टम को देख रहे हैं। आपका आध्यात्म से लगाव ज्यादा हो जाएगा, तंत्र मंत्र क्रियाओं की ओर आप बढ़ जाएंगे। अपने पार्टनर को पाने के लिए ये टोटका वो टोटका, ये करना वो करना, आप ये सारी चीजों में उलझेंगे क्योंकि यह योग है और यह आपको ज्यादा प्रभावित भी करेगा। ये बात ध्यान देना, क्योंकि अष्टम का योग शुरू हो रहा है तो स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देना। खासकर पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम वृषभ राशि वाले जातकों को ज्यादा पीड़ित करते हैं, ध्यान रखना। और कोई ऑपरेशन भी हो सकता है, मतलब अभी से लेकर 2026 5 दिसंबर 2026 तक यहां पर यह बात ध्यान देना, सबसे ज्यादा योग ऑपरेशन के देखने को मिलेंगे आपको। इस बात को नोट करना आप। एक और खास बात, यहां पर राहु आपके द्वितीय स्थान पर दृष्टि दे रहे हैं, धन भाव पर। और ये भी ध्यान रखें कि गुरु की भी दृष्टि राहु पर रहने वाली है। तो ये तो 100% मान लें कि अगर आप व्यापार की ओर जुड़े हुए हैं, बिजनेस की ओर जुड़े हुए हैं, तो आप 100 गुना मुनाफा प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि द्वादश भाव से एकादश भाव में शनि और कर्म भाव में शनि की राशि में राहु और नवम भाव में मकर राशि जो कि शनि की ही राशि है। तो आप ये समझें, धर्म कर्म आय। अब जब आय होगी तो सीधी सी बात है व्यय भी होगा, तो व्यय। अब व्यय कहां पर होगा तो मेष राशि है आपके द्वादश भाव में। इस वजह से प्रेम संबंधों में ज्यादा व्यय होगा, कपड़ों में ज्यादा व्यय होगा। फेसिंग मतलब विशेष रूप से अगर आप अपने रिलेशन, अपने पार्टनर पर ज्यादा भरोसा करते हैं तो आपका खर्चा 100% बढ़ेगा। और ऐसी स्थिति में मैं आपको थोड़ा सावधान करूंगा कि पार्टनर पर बहुत ज्यादा भरोसा करना भी आपके लिए हानिप्रद रह सकता है। अभी परसों एक रीडिंग की मैंने, तो उन्होंने बताया कि गुरुजी मैंने अपने पार्टनर को पढ़ाया, उसकी जॉब लग गई तो उसने मुझे लात मार दी। लात क्यों मार दी? वो ऐसा हुआ कि उसने अपने पार्टनर पर पूरा भरोसा किया, उसके परिवार की जिम्मेदारी को भी संभाला, उसको पढ़ाने के लिए पैसा दिया और जब उसकी जॉब लग गई तो उस लड़की ने बड़ी बेरहमी से उसके नंबर को ब्लॉक कर दिया और सभी जगह से उसको ब्लॉक कर दिया। मित्रों, आप ये भी समझ लें कि ऐसा आपके साथ भी होने की संभावना ज्यादा है 5 दिसंबर 2026 तक। पार्टनर भले ही आपका प्रेमी है, कोई बात नहीं, आप पार्टनर पर भरोसा करते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। पार्टनर पर आप उतना व्यय करें जितना आपके लिए उचित हो। इतना भी विश्वास करना ठीक नहीं है, क्योंकि आप आए दिन देख रहे हैं क्या हो रहा है और अब ये योग आपकी कुंडली में आ गया है। इस वजह से भैया सावधान रहना, क्योंकि द्वादश में होता क्या है,
पार्टनर अपने पार्टनर के ऊपर भरोसा करके बैलेंस डाल देता है। उसने कहा 5,000 की जरूरत है, नहीं तुम 10,000 ले जाओ। भाई ऐसा मत करना आंख बंद करके, क्योंकि आप जिस पर भरोसा कर रहे हैं वो व्यक्ति आपको 100% धोखा भी दे सकता है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको देखना, नहीं आए